हम मानते हैं कि हाकिम केच मकरान हैं हम मोहतरम मीर सुलेमान, लेकिन पंजगूर की रियासत को केच मकरान से बचाते बचाते पूरी जिंदगी एक अदना सिपाही की तरह जंगो जदल में सर्फ हो गई। आपके बुजुर्ग जंगो जदल से खुश होते थे, मगर आपका मिजाज मुख्तलिफ है। हमने जो कुछ भी किया है वो रियाया की बेहतरी के लिए किया है। हम चाहते हैं कि जंग ना हो, लेकिन पंजगूर वालों को कौन समझाए कि जिंदगी सिर्फ मार काराई और हमसरों को नीचे दिखाने का नाम नहीं है। आपकी सुलह पसंदी से इतना तो हुआ कि पंजगूर और केच मकरान की तवील जंगें खत्म हो गई हैं। ये आए दिन की छोटी छोटी झड़पें और अजियतनाक हैं मोहतरम मीर सुलेमान। काश हम सरदार अपने अन्ना और गुरूर के कफस से निकल सकते। काश हम अपने बेटों को बजाय सिपाही बनाने के उनके सरों पर इल्म व अदब का ताज सजाते। चनरू होती और नोती तो शायद सिपाही बने, पुन्नू के बारे में कहा नहीं जा सकता। समझ गए ना आप उसके मिजाज को? जिस हिरन पे पुन्नू हाथ रखते उसे ज़िबा नहीं किया जा सकता। तलवार को वो दफन करता है। शहजादा साहिब सैफ नहीं, साहिब दिल होगा। मोहतरम मीर सुलेमान, हमारी जिंदगी में साहिब दिल लोगों के लिए जगह है। हमारी और आपकी जिंदगी में जगह हो ना हो, साहिब दिल इंसान की एक अपनी ही दुनिया होती है और दूसरों से कहीं ज्यादा मुकम्मल और कामयाब। हम अपने बेटों की जवानी का इंतजार इसलिए करते हैं कि वो ताकतवर होकर हमारे दुश्मनों से इंतकाम लेंगे और अपनी ताकत मनवाएंगे। खौफ ज़दा कर दिया है पुन्नू ने हमें। लेकिन आप चाहते भी तो बहुत हैं पुन्नू को। हम 4 बेटों के बाप हैं मोहतरम मीर सुलेमान, मगर पुन्नू तो ऐसा है कि उसकी मोहब्बत खुद ब खुद हमारे दिल और जहन पर छा गई है। हम सोते हैं तो वो सोते सोते उठकर हमें देखने लगता है। उसके दिल में एक खौफ है कि कहीं हम भी उसकी मां की तरह सोते सोते मर न जाएं। हमारे दाएं बाजू पर एक जख्म है। करवट बदलते हैं तो कराहने लगते हैं और पुन्नू उठकर हमें झंझोड़ने लगता है। सादतमंद औलाद साहिब नसीब होती है। गुलाम अली भाई, मैं और तुम दोनों ठहरे तो भी। दिलों को उजालना हमारा नहीं, वलियों का काम है, लेकिन तन को सुथरे कपड़ों से सजाना हमारा पेशा भी है और जिम्मेदारी भी। इस दाग को निकलना चाहिए मेरे दोस्त। लाला, लीमू, तेजाब, फिटकरी, कोई चीज नहीं छोड़ी। मिटाई नहीं मिटता ये दाग। पता नहीं किस चीज का धब्बा है। जिनका इरादा पक्का होता है वो गुनाहों के दाग मिटो देते हैं। ये तो स्याही का दाग है मेरे दोस्त। अच्छा, तुम ऐसा करो, दखनी तेल लगा दो, चिकनी मिट्टी लेप लो, सूखी मिट्टी झाड़ दोगे
तो दाग आप ही आप मिट जाएगा। अपना लाला तो खत्ती है सफाई के मंतरों की। अरे छोड़ो शंभू। अच्छा, वो काफले वालों के कपड़ों का क्या बना? तैयार है लाला, और वो 5 घाट से कपड़े भी आ गए हैं। अच्छा बेटे, तैयार हैं तो सराय के बठारन के हवाले कर दे। देखो रात बरात न जाने जोधपुर से कब काफला पहुंचेगा। अच्छा मैं चला मेरे दोस्त। बोला मिली मेरे दोस्त, दाग मिटाकर ही कपड़ा वापस करना, वरना बंबार के लाला की इज्जत पर दाग लग जाएगा। अच्छा मेरे दोस्त। पता नहीं इतने अच्छे इंसान को खुदा ने बेऔलादी का दाग क्यों दिया है। हम दोनों की शादी आगे पीछे हुई थी, हैं? मैं नाना बनने चला हूं और मेरे लाला का घर अब तक वीरान। अपने को तो भगवान की लीला का पता ही नहीं पड़ता भाई। अरे जिनसे औलाद को रोटी न खिलाई जाए वहां तो घर भरे पड़े हैं बच्चों से, और जो औलाद को आंखों का तारा बनाकर पाल सकता था उसका आंगन खाली रखा हुआ है ऊपर वाले ने। सितारा जी मालिकन, जरा आईना तो दिखा। क्या करेंगी आईना देखकर मालिकन, अपनी ही नजर लगा लेंगी। अरे जो तू मुझे इस आईने में दिखाना नहीं चाहती ना, वो मैं इस पानी के अक्स में रोज देख लेती हूँ। कब से कह रही हूँ मालिकन, मेहंदी वसमा कुछ तो लगा लो बालों में। किसके लिए लगाऊं मेहंदी वसमा बालों में? मैं तो चाहती हूँ लाला मेरे सर पे उम्र की उतरती हुई धूप को देख ले, समझ ले बूढ़ी हो गई। ले आए एक सौतन। सौतन की गोद खुदा हरी करेगा तो मेरी ममता भी कुछ ठंडी हो जाएगी। ऐसा न कहो मालिकन, ये क्या कह रही हैं? क्यों? समझती है कि इस घर की सल्तनत मुझसे छिन जाएगी? आंखें दुनिया में जो कुछ देखती है उसी का तो खौफ होता है मालिकन। मजनू को लैला मिले या न मिले, वो रहेगा लैला ही का। मैं सारी उम्र सौतन के इंतजार में घुलती रहूं और मेरा शौहर मुझी को लैला समझकर दुनिया के सारे दुख भूला रहे। सितारा, गम तो इसी बात का है कि जिसने मुझे इतना चाहा उसका नाम लेवा भी ना हो इस दुनिया में। अल्लाह करे लाला आपकी कभी ना सुने और गैब से अल्लाह ताला आपकी झोली भर दे। अजब निराला मर्द है लाला मोहम्मद भी। न कभी अपने रब से शिकवा किया, न मुझी को दोषी ठहराया। पारो, अभी से चराग जला दिए? लाला आ जाते तो फिर अच्छा नहीं लगता उनके सामने आना। मैंने सोचा जरा पहले ही चिराग जला लूं तो अच्छा है। हाय मालिकन, लाला आते ही होंगे, मैं चली रोटी डाल दें। गुल जी गहने अच्छे लगे? बड़ा बेमिसाल कारीगर है सोनार मानिक राम। राजा दिलू राय की हवेली में इसके बनाए हुए गहने जाते हैं। मानिक राम कह रहा था कि लाला जी इतने गहने क्यों लेके जा रहे हो, पहले अपनी घरवाली से पसंद तो करवा लो। मैंने कहा कि मेरी और मेरी घरवाली की दो पसंद नहीं है। जो चीज मुझे पसंद है वो मेरी घरवाली को पसंद है। किस लिए लाला ये सब कुछ? अरे अपने गुल बीबी के लिए, अपने रफी के हयात के लिए, जो मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज है। और
और मैं समझता हूं कि आज जो कुछ मेरी भंबोर में इज्जत है और बड़ा कारोबार है, वो मेरी नेक सिफत और सखी घरवाली के दम से है। कुछ सोचिए लाला, कुछ सोचिए। जिंदगी का हर दिन, हर पहर खुदा की दुनिया को देखकर और समझकर बसर कर रहा हूं, और लाख लाख शुक्राने अदा करते हुए। मुझ गोगजली ने आप जैसे अच्छे इंसान का मुकद्दर भी खोटा कर दिया। नहीं गुल, ऐसा मत कहो। मैं औलाद की नेमत का इनकारी नहीं हूं। अगर परवरदिगार मुझे साहिब औलाद बना देता तो न जाने किस किस तरह, कैसे कैसे इज्जत के साथ उसके शुक्राने अदा करता। लेकिन हम खुद को अपने परवरदिगार से ज्यादा तो नहीं चाह सकते ना। मैं समझी नहीं। तुम ये तो मानती हो ना कि परवरदिगार जो कुछ करता है उसमें उसके बंदे की चाहत का पहलू जरूर होता है। बेशक। जब ये मानती हो तो ये क्यों नहीं समझती कि परवरदिगार ने हमें औलाद न देकर किसी बड़ी आजमाइश से बचाया हो, जिससे बचने में उसकी खास मेहरबानियां शामिल हो। आजमाइश औलाद बहुत बड़ी आजमाइश है लाला, बहुत बड़ी आजमाइश। लेकिन दुनिया तो इनको सुखों और राहतों के खाते में डालती है। लाला, औलाद से बड़ी कोई नेमत भी तो नहीं है ना। मेरी मानो लाला, तुम दूसरी शादी कर लो। कुल, मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो लाला, उसी चाहत का वास्ता। देखो लाला, सौतन अगर मुझे कोई दुख भी देगी ना तो मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। अजीब नादान औरत है गुल बीबी तू भी। अरे 20 बरस साथ गुजार कर भी तू लाला मोहम्मद को नहीं पहचान सकी। जब तू मेरी मोहब्बत में अपना सुख चैन हराम कर सकती हो तो लाला मोहम्मद भी इतना गया गुजरा मर्द नहीं कि सिर्फ औलाद की खातिर तेरी मोहब्बत को भूल जाऊंगा। भोली औरत, लाला तो एक ऐसा इंसान है जो अपने लंगड़े घोड़े को नहीं छोड़ सकता। अरे 8 बरस स्थान पर बिठाकर सेवा की है मैंने उसकी। दुनिया जमाने से निराला इश्क है तुम्हारा। हाँ, इश्क हम जैसे ही किया करते हैं। ये सबके बस की बात कर तेरी मोहब्बत को भूल जाऊंगा। भोली औरत, लाला तो एक ऐसा इंसान है जो अपने लंगड़े घोड़े को नहीं छोड़ सकता। अरे 8 बरस स्थान पर बिठाकर सेवा की है मैंने उसकी। दुनिया जमाने से निराला इश्क है तुम्हारा। हाँ, इश्क हम जैसे ही किया करते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है बीवी। जिंदगी में जिसे चाहा सवाए हुस्न के उसकी जात में कुछ दिखाई नहीं दिया। खुश रहो गुल बीबी, खुश रहो। बहुत गुजर गई है। बाकी जो कुछ है जिंदगी वो एक दूसरे की चाहत में गुजर जाएगी। हाँ लाला, जिंदगी तो गुजर जाएगी, पछतावा तो रह जाएगा ना। नहीं, कभी नहीं। खुदा के हुक्म के सामने सर झुकाने वाले कभी नहीं पछताते। गुल बीबी, तू घर में बैठने वाली औरत, भला तू क्या जाने कि अपनी इसी बस्ती में बहुत से ऐसे घर भी होंगे जहां मन्नतों से मांगी हुई औलाद भी बोझ बन गई है। क्या कह रहे हो महाराज? ऐसा अन्याय न देखा न सुना। अभी 4 घड़ी पहले जिस संतान के लिए तुम अपनी बरसों पर फैली हुई तपस्याएं पूरी कर रहे थे, वो इतनी बारी हो गई कि उसे जान से मार देने की बातें कर रहे हो। खुशी से पागल तो नहीं हो गए? हाँ,
की है मैंने तपस्याएं, मांगी है मैंने मन्नतें, इतनी कि भूखा रह रहकर एक एक रग, एक एक वरीद का चीता लहू सूख गया, मंदिर सूख गया। मैं कभी भी अगर तेरी ये लड़की मर भी गई ना, तो भी नाव जिंदा नहीं रह सकेगा आप, और इसको जीता छोड़ देना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। हट जा दरवाजे से, जाने दे मुझे, जाने दे। तुम तो कहते थे महाराज बेटी होगी तब भी मेरी आंखों की ठंडक होगी। हाँ मंदिर, हाँ कहता था मैं कहता था कि बेटी होगी तो साधु बेला की ब्राह्मण बिरादरी में ब्याहूंगा। मैं विष्णु महाराज का पुजारी नाव की बेटी देवी समान होगी। कहता था मैं, बहुत कुछ कहता था, बहुत कुछ कहता था, मगर ऊपर वाले को मेरी यही बड़ी बड़ी बातें बुरी लग गई। जाने दे मुझे, जाने। अरे भगवान, हे भगवान क्षमा कर दो, क्षमा करो भगवान, मैं संतान बिना ही तुम्हारा पुजारी रहूंगा। यह अन्याय है भगवान। अरे खत्म कर दो इस औलाद को, खत्म कर दो। काश मंदिर, काश मैंने औलाद ना मांगी होती, तपस्याएं ना की हुई होती, तू बाजी रहती, मैं औलाद ही रहता। अरे ये तो देखने को ना होता जो आज हमारे सामने। बस सुन ले मुंडेर, इसको मर जाना चाहिए, इसको मर जाना चाहिए। महाराज ये नहीं होगा, गिर पड़ेगा अंबर, फट जाएगी जमीन, क्या कहेगी दुनिया। पाप होकर मार डाला तुमने बेटी को। मत कहना इसको मेरी बेटी, नहीं है ये मेरी बेटी। हट जा मुंडेर, हट जा, वरना आज कुछ ऐसा हो जाएगा कि भामर के किनारे ये सदियों पुराना विष्णु का मंदिर वीरान हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। हट जा मेरे रास्ते से। ठीक है, फिर तुम्हारी दुनिया से मुंदर अपने बेटी को लेकर निकल जाएगी, पर ऐसा नहीं हो सकता नाउन महाराज कि तुम मेरी गोद खाली करके मेरी बेटी। क्या ऐसा कह दिया इन पंडितों ने जो मेरा ब्राह्मण महाराज स्वामी भी इसका तोड़ नहीं कर सकता। सुनेगी, सुनेगी, सुनूंगी, जो चाहे कह दो। फिर सुनेगी तो मर जाएगी। तुम जो करने जा रहे हो उससे तो मरना ही अच्छा होगा। डायन है, चुड़ैल है, राक्षसनी है, क्या है मेरी बेटी। अरे पंडित के जन्म पत्री में लिख देते ना कि ये लड़की जवान होकर डायन बनेगी, मेरा ही लहू पिएगी, तो मुंदिर मैं अपने सीने से लगाकर इसको पालता जवान करता। वही तो पूछ रही हूं, क्या ऐसा कह दिया है जो तुमसे कहा भी नहीं जाता। बस हट जा मेरे रास्ते से, हट जा मुंदिर, हट जा, मैं इसको जिंदा नहीं रहने दूंगा। जन्म पत्री मुझे दिखा दे। क्या समझेगी तू जन्म पत्री को। तुम जैसे जानकार विद्वान पंडित के साथ जिंदगी गुजारी है मैंने, समझ लूंगी जो लिखा होगा। ले नहीं, अभी नहीं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता महाराज, दुश्मनी की है पंडितों ने हमारे साथ, ये नहीं हो सकता। देख लिया मुंदिर, देख लिया तूने। अरे सह सकेंगे हम ये मुसीबत। सोच मुंदिर, जब ये लड़की जवान होगी तो ये ना डायन होगी ना राक्षस, अरे ये मुसलमान हो जाएगी, मुसलमान हो जाएगी मुंदिर। तो बस इसको क्या जरूरत है, इसको मर जाना चाहिए। नहीं महाराज,
कुछ भूल हो गई होगी पंडितों से, घड़ियों का फेर पड़ गया होगा। ये कैसे हो सकता है कि हमारी बेटी मुसलमान हो जाए? आप चिंता न करें, इसे तहखाने में रखकर पाल लेंगे, परछावा भी नहीं पड़ने देंगे मुसलमानों का। मैं वचन देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं मंदिर नहीं, हम अपने जन्म जन्म की आराधना को इस तरह मलिया मेट नहीं होने देंगे। नहीं मंदिर नहीं। मंदिर आजा, देख धर्म के लिए हमारे पास इससे बड़ा दान कभी नहीं होगा मंदिर। हम अपनी औलाद भेंट चढ़ा दे, नहीं हो सकता। महाराज, जिंदगी से इसे दूरी करना है तो उसे डोंगे में रख देते हैं और बामर में बहा देते हैं। जिंदगी रही तो जी जाएगी, हमसे तो दूर हो जाएगी। ओहो भाई नूर मोहम्मद, मुबारक हो। बेटी की कमी थी, खुदा ने बेटी दे दी तुम्हें। कमी तो फिर भी रह गई भाई गुलाम अली। अरे कैसी बातें कर रहे हो, 2 बेटे हैं, बेटी है। 2 बेटों पर तो अम्मा ने कब्जा जमा लिया है, अपने पास तो एक बेटी ही रह गई भाई। अरे चलो, तुम्हारी बेटी के आने से मालकन का दिल बहल जाएगा। अपने लाला के घर में भी रौनक हो गई है। मैंने तो सितारा से कह दिया है कि अगर मालकन चाहें तो बच्ची को उनकी गोद में डाल देना। हाँ। बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? वो क्या चीज? चांद का टुकड़ा। सारी जिंदगी तो चांद का अक्स पानी में देखा, आज लहरों पे डोलता सचमुच चांद हाथ में आ गया। देख नूर मोहम्मद भाई, इंसान ही का बच्चा है ना। लाला आए हैं और देखिए आपके लिए क्या लाए हैं। गुड बीबी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हैं लाला? मेहरान का पानी मैले कपड़ों के दाग ही नहीं धोता, आज उसकी लहरों ने हमारे मुकद्दर के दाग भी धो दिए। माशाअल्लाह, किसका बच्चा है? अपनी बेटी है। हाँ हाँ, अल्लाह रखे बहुत बच्चियां हैं हमारी।
क्या आपने अल्लाह बख्श के यहाँ हुई है? अरे नहीं, अल्लाह बख्श के बहू की यहाँ नहीं हुई। परवरदिगार ने हमारी बेटी बनाकर भेजा ऐसे। हैरान क्यों हो? ये पहली नहीं जो तुम भूलोगी। मेहरान की लहरें इसे तुम्हारी गोद भरने के लिए लाई हैं। हैरान कैसे ना हूं लाला, सच बताएं, क्या चांद सा चेहरा है। अरे जभी तो मैंने इसका नाम सस्सी रखा है, सस्सी। पराई बच्ची का नाम भी रख दिया। अरे होगी पराई बच्ची तुम्हारे लिए, मेरी तो अपनी बेटी है। तो क्या लाला ये अब और कहीं नहीं जाएगी? अरे अगर कहीं और जाना होता ना तो लहरों में डूब सकती थी, दरिया के दूसरे किनारे निकल सकती थी। किसके दिल का टुकड़ा है? हाँ, है तो किसी माँ बाप की बेटी, लेकिन अगर दिल का टुकड़ा होती तो यूं दरिया के हवाले नहीं की जाती। तो लाला क्या ले लूं मैं इसे? अरे इतनी देर से मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? लो इसे गोद ले लो, लो। माशाल्लाह। लाला ये तो कहानी हो गई। हाँ, ऐसी खूबसूरत कहानी जो भुलाए ना भूलेगी। लाला वो बक्सा कहाँ रखूं? हाँ पारो, ये ससुई का पहला पालना है। ओलामरी से कहना इसे ससुई की अमानत समझकर उसे हिफाजत से रखें। शाबाश। गुल जी क्या ख्याल है तुम्हारा? ले आऊं सौतन को? नाम भी ना लेना अब सौतन का। निकल गया। मैंने कहा जनाबे वाला शहजादे पुन्नू सैर को निकले हैं, ऊंटों की दौड़ का मुकाबला नहीं हो रहा। भाभी हो, मुझे आहिस्ता चलना अच्छा नहीं लगता, आ जाओ अब। मेरा ऊंट मुसाफिर है, हमेशा थका हुआ होता है। आपके शहजादा सिफत ऊंट का मुकाबला नहीं कर सकता, जो दिन में एक बार सैर को निकलता है। मुझे अपने वाले साहब किबला की खिदमत में हाजिरी देना है। जा तो नहीं रहे हो तुम? इस बार अगर मैं काफिले के साथ नहीं जाऊंगा तो मुश्क के सौदागर बयान खान नाक कर देंगे मुझे। वैसे आप अपने ऊंट को तुर्किस्तान का घोड़ा क्यों समझते हैं? सवारी अपने सवार का मिजाज पहचानती है। आओ अब यहां से कले तक दौड़ लगाते हैं। फिर वही फरार जैसी कैफियत। तौबा करता हूं, मुझ जैसे को किसी शहजादे से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं दौड़ा दौड़ा कर ठीक कर दूंगा तुम्हें। आपके तीनों भाइयों का खौफ मुझे हर वक्त ठीक रखता है। तुम फिर वही जिक्र ले बैठे। क्या ताल्लुक है तुम्हारा चुन्नू भाई, मोती भाई और नोती से? ये तो आप फरमा रहे ना, मुझसे पूछिए। बड़े शहजादे चुनरू की कहर आलूद नजरें मुझे ख्वाब में भी डराती हैं। मुश्क सौदागर बायान खान के बेटे हो, बायान खान का हाथ बटाया करो। क्यों पुन्नू के साथ साए की तरह लगे रहते हो? बाबा जान के वली अहद हैं, कुछ तो रोब उनका भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है जिस दिन पंचगुर के जाम बन जाएंगे तख्ते पर लटका देंगे मुझे। भाभी हो? नहीं क्या देख लीजिएगा, तड़प रहा होगा लाशा फर्श खाक पे पड़ा हुआ। तुम ऐसी बातें नहीं करोगे।
आप जैसे इंसान की दोस्ती और मोहब्बत पर बाबी हो चांद को कुर्बान कर सकता है। शशि बेटा, आप? जी बाबा, आपने पानी जो मांगा था। मेरी बेटी इतनी देर से जाग रही है। कितनी अच्छी बेटी है हमारी, माशाल्लाह। बेटा, पानी तो हम सिरहाने रख के सोते हैं। इससे क्या होता है माँ? मेरा काम मुझी को तो करना है। माँ सदके। बेटा, किसी रात की नींद तो पूरी कर लिया कर। 16 बरस की उन बेखौफ अनथक रातों और दिनों को सजाना भी तो है जो आपने और लाला ने मेरी मोहब्बत के लिए सर्व किए हैं। क्या मैं आपकी प्यास भी नहीं बुझा सकती माँ? माशाल्लाह, माशाल्लाह। गुल बेबी, ये बेटी खुदा की कैसी नेमत मिली है हमें। हाँ लाला, शशि का वजूद ही मोहब्बत की गवाही है। मजहब से इश्क ना होता तो नाउमल इतनी मन्नतों और मुरादों से मांगी हुई औलाद दरिया के सुपुर्द तो न करता। होती पुन्नू को बुलाया था हमने। बाबा जान, पुन्नू को सैर सपाटों से फुर्सत मिलेगी तो हाजिर होगा। छोटा शहजादा हाजिर खिदमत होना चाहता है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह। जिसके लिए दिल के दरवाजे खुले रहते हों वो इजाजत क्यों मांगता है हमसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाने पितर, नाराज हो हमसे? कितने दिनों के बाद अपने बाबा जान को सूरत दिखाई है तुमने। बाबा जान, आप मसरूफ थे। देखा, बाबा जान ही को कसूरवार ठहराया। इसकी कोताहियों की बाबा जान परवाह कब करते? ये ठीक है पुन्नू कि हम मसरूफ थे, तुम कहां थे? आपकी सलामती की दुआ और अपने असातिज़ा की खिदमत गुजारी करता रहा। जीते रहो, जीते रहो। हमारा पुन्नू इल्म हासिल करने को उस्तादों की खिदमत समझता है। होती निकल चलो दरबार से, कहीं ऐसा ना हो बाबा जान हमसे पूछ लें कि हमने उस्तादों की कितनी खिदमत की है। बैठ जाओ नौती, तुमसे सवाल नहीं करूंगा कि तुमने उस्तादों की कितनी खिदमत की है। बाबा जान, हथियारों और गल्लों की देखभाल से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। शहजादे, इस काम के लिए तो मुलाजिम और भी हैं। जा सकते हो तुम दोनों। हाँ बाया खान जी, अब सफर का इरादा कब है और कहाँ का है? काफिला भंबोर जा रहा है। मैं बाबीहो को साथ भेज रहा हूं। जरूरी है बाबीहो का जाना? मेरा पुन्नू तो तन्हा रह जाएगा। शहजादे का दिल बहलाने के लिए इल्म और अदब की दुनिया में इतने बाबीहो मौजूद हैं कि थोड़े दिनों के लिए एक बाबीहो से बिछड़ने का गम नहीं होगा। इल्म के समंदर को इस तरह बिलोएं कि मक्खन की तरह समंदर के सारे मोती सदा समंदर पे आ जाएं। सुभान अल्लाह, ये किस साहिब इल्म का इरशाद है? ये हमारे शहजादे पुन्नू ही का कहा हुआ है।
हाँ, ये सावन की भीगी हवाएं ही तो है जो कपास को चरखे पर तार की तरह खींचती चली जाती है। इस मौसम में चरखा काटना जरूरी है। ये तो कोई बात नहीं मासी, जो लाहे तो बिन मौसम भी कटाई बुनाई करते ही रहते हैं। अरे उनकी तो रोजी है, उन्हें तो सुबह शाम करना ही होता है। हमारी रोजी तो कपड़े धोना है, हम क्यों काटना बुनना सीखे? अरे तेरा जी नहीं चाहता तो ना सीख, कोई जोर जबर तो नहीं है। सच पूछो मासी तो हम में से किसी को जरूरत नहीं काटना बुनना सीखने की। पता है ज्योति, माता जी कहती हैं सुनारों की बेटी है तो क्या हुआ, तन ढापने का काम तो सीखना ही सीखना है। और प्रिया, पता है मेरी दादी जी क्या कहती हैं? जिस बेटी के जहेज में अपना बुना हुआ कपड़ा ना हो तो उसका जहेज ही क्या। मेरी काट करना तो जरूरी है ना तुम सबके लिए। अरे क्यों दिल जलाने वाली बातें करती है ज़रबानो? खाला जी से कह दूंगी कल से मत आना सीखने। तुम मुझे क्यों बुलाओगी मासी, मैं खुद ही नहीं आऊंगी। ज़रबानो, रूठ के मत जाना। यहाँ हमारे साथ मुलाजमों जैसा सुलूक होता है, क्यों आने लगे हम यहाँ? हम सब तो सहेलियां हैं ज़रबानो। हाँ हाँ, तुम होगी सस्सी की सहेली, चाहे तुम्हारी अम्मा नौकरानी ही क्यों ना हो गुल बीबी की। मैं तो किसी की नौकर नहीं हूँ। खामोश हो जाए सब लड़कियां, जाने दे ज़रबानो को। ज़रबानो क्यों रूठ के चली गई मासी? कल भला हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। साईं, मालिकन, ये मलजूब शाह आलम यहाँ कैसे आ गए? अरे सितारा, जब तक जिंदगी है इंसान की जरूरतें पूरी नहीं होती। लेकिन मालिकन, ये तो किसी से कुछ नहीं मांगते। डरो नहीं सितारा, हमारी ससी को मोहब्बत की दौलत देने आए। बहुत समझती है खुद को, छुपा लेगी सबको, नहीं छुपते चांद चेहरे वाले। हट हट। लोग तो डर के मारे खुद ही रास्ता दे रहे, ये किसे डांट रहे हैं? अपना रूप नहीं देखती, गुबार गुबार धुआं चांदों पर खाक डालती है। क्या खिदमत करो बुजुर्ग आपकी? गुलाब का शरबत है बुजुर्ग। मांदी है, मोहब्बत दे। साईं, मांदी नहीं है, मेरी बेटी है मांदी। मांदे मानो के पास जाते हैं। साईं, ये लाला मोहम्मद की बेटी है सस्सी। साईं, इसे दुआ दें आबादी और जिंदगी के लिए। दुआ दुआ दुआ, हाँ दुआ दे मुझे। बड़े चर्चे हैं, शोर मचा हुआ है, सर नेजों पर हैं और दुनिया ठोकरों में। बस बोल दिया, क्या मान मानो से बहुत समझती है खुद को, कैसे निकलेगी चांदनी को। हट हट हट। हम सब मानते हैं, हम सब मानते हैं गुल बीबी। मैं, तुम, हमारी बेटी ससी, मोहब्बत करने वालों को मांदा कहते हैं। अगर साईं हमारे घर में आए हैं तो ये बड़ी खुशकिस्मती की अलामत है। फिर भी लाला, मजूबों से जरा खौफ ही आता है। गुल बीबी, जिन्हें खुदा का खौफ नहीं होता ना, वो हर आहट से डरते हैं। अच्छा, मैं ये चंद घरों में मिठाई तकसीम करने खुद जा रहा हूँ। पता नहीं लाला कैसे हैं, इन्हें किसी का खौफ ही नहीं। क्या है? अरे पारो, उठा थालियां और पहुंचाना शुरू कर मोहल्ले में। मालकन, अब ये मिठाई फिर किस लिए बट रही है? हमारी सस्सी बेटी तो 6 बरस की उम्र में अल्लाह की किताब पढ़ चुकी थी। अरे नेक बख्त, अल्लाह की किताब अरबी जबान में है, माने मतलब भी तो समझने होते हैं ना। तो अब अल्लाह की किताब का सारा मतलब समझ लिया सस्सी ने। मौलवी साहब तो यही कहते हैं। अच्छा, लेके जाना गुलाम अली के। हाँ जी अच्छा। आए सितारा, अकल पर पत्थर पड़ गए। लाला तो दीवान जी की हवेली की तरफ गए हैं, मौलवी साहब का हिस्सा भी भिजवा दिया होता। मौलवी साहब तो कब के आए बैठे मकतब में। अच्छा।
सर नेज़ों पर और दुनिया ठोकरों में, ये बात कहना किस कदर आसान है मौलवी साहब, और करना। लेकिन बेटी, शाह आलम जैसे लोग कर दिखाते हैं। क्या मकाम है हमारी इस दुनिया में इन मौजसूबों का? बेटी, ये ओवैसे करनी की बिरादरी है, चाहने वालों की बिरादरी है। ये ऐसे आशिकों का सिलसिला है जो सिर्फ इतना जानते हैं कि है कोई ऐसा जो चाहता तो शहंशाह दो आलम बन जाता, लेकिन उसने शहंशाहियत को फकीरी से बदल लिया है। कोई है ऐसा जो इशारा करता तो रिज्क और नेमतों के पहाड़ उसे मुहैया कर दिए जाते, मगर वो पेट पर पत्थर बांध लेता था। दुनिया के वासी उसे पत्थर मारते थे और वो दुआएं देता था। उन्हें तो सिर्फ इतना याद है बेटी। इस मकाम तक इंसान कैसे पहुंचता है मौलवी साहब? अंदर के गर्भ को कायनात में समो लेने के बाद। मुझसे क्यों मांग रहे थे मोहब्बत की भीख? मोहब्बत तुम्हारी सलाहियतों और ताकतों का इतराफ कर रहे थे बेटे। बड़े बड़े साहिब इल्म हुक्मरानों के बेटों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन बेटी, तुम तक इल्म पहुंचाने में मुझे जो ज़हनी सुकून मिला है वो अजीब व गरीब नेमत है मेरे लिए। तुम इंसान की सूरत में दुनिया का दुर्रे बेबहा हो। जो बेटी इस ख्याल से रात को सो न सके कि उसके माँ बाप कब पानी के लिए उठेंगे, उसके मदारिज का अंदाजा लगाना मजसूब साईं के बस की बात है। मेरे जागने की हकीकत क्या है मौलवी साहब? जरा ये तो देखिए, मेरे माँ बाप की जिंदगी का लम्हा लम्हा मेरे लिए वक्फ है। जिंदगी के 1016 बरस नसीब होंगे तो आपकी लाला और अम्मा की मोहब्बतों और शफकतों का हक अदा नहीं कर सकूंगी मौलवी साहब। बेटी, तहसील इल्म के बाद तुम्हारी कैफियत क्या है? आप फरमाते हैं मैंने अरबी, फारसी, कुरान हकीम पढ़ लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मौलवी साहब जैसे पिछले 10 वर्षों में मैंने सिर्फ अल्लाह से मुखातिब होने का सलीका सीखा है। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है परवरदिगार तेरा, नाज रहेगा मुझे कि मैं शशि का उस्ताद हूं।